गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे। आज का देखो जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, आज का टॉपिक जो उसमें सेकंड पार्ट मीन मीडियन मोड चल रहा था। ठीक है, तो मीन मीडियन मोड में मैंने क्या टॉपिक चल रहा था, कौन सा? तो मीन का। देखो मीन के कुछ क्या बताए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो अभी मैंने क्या बताया था, यहाँ पर आपको 3 मेथड बताया था। फर्स्ट मेथड क्या था? फर्स्ट मेथड डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट के बाद कौन सा बताया था? डायरेक्ट के बाद है आपका शॉर्टकट मेथड, और फिर बताया था स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो इस मेथड की तो बात हो चुकी थी। लेकिन मीन में अगर क्वेश्चन की बात करें तो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पहले हम बात करेंगे, क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास क्या दे रखा है, सीआई दे रखा है। सीआई दे रखा है 0 to 10 दे रखा है, और 10 to 20 दे रखा है, और 20 to 30 एंड 30 to 40, 40 to 50। ये मेरे पास क्या दे रखा है, सीआई दे रखा है। और फ्रीक्वेंसी जो दे रखा है, फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। अब देखो फ्रीक्वेंसी जो दे रखा है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखा है क्या आपका 8, 22, 32 एफ दे रखा है, और फिर दे रखा है 2। ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब देखो मैंने क्या बताया है कि आप जब क्लास इंटरवल दे रखे होते हैं तो मैं पहले जो सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं वह है क्या, डायरेक्ट मेथड। और डायरेक्ट मेथड में मैंने आपको फार्मूला बता रखा है क्या, सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, ये तो बता रखा। अब ऐसे क्वेश्चन जहां देंगे कि फ्रीक्वेंसी में एफ फाइंड करो, या कभी कभी दो फ्रीक्वेंसी दो दे रखता है वैल्यू, क्या एफ यहाँ एक्स दे दे यहाँ वाई दे दे, इसकी वैल्यू फाइंड करो, तो ध्यान रखना उस क्वेश्चन का मीन पहले से डिफाइन करके रखेगा। उस क्वेश्चन का मीन क्या करेगा, पहले ही फाइंड कर देगा। तो इस क्वेश्चन में जो मीन की वैल्यू दे रखी है वह 22 होल नंबर। देखो क्या गिवन है, गिवन यह है एक्स बार की वैल्यू मीन्स मीन की वैल्यू दे रखा है 22 होल नंबर 1/7। यहां डेसिमल में भी दे तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। चलो पहले हम फाइंड कर लेते हैं इसकी मीन वैल्यू, जिसको एक्स बोल रहे हैं। क्या फाइंड कर लेते हैं, मीन वैल्यू। तो यहां एक और बना देते हैं, और यहां राइट कर लेते हैं क्या, मीन वैल्यू, और जिसको क्या बोलते हैं, एक्स। अब देखो मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था कि यह आपका लोअर लिमिट और यह आपका क्या, हायर लिमिट, और दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं। तो दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 5 आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड करोगे तो यह 30 में 2 का डिवाइड करोगे तो क्या मिला, 15। अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 50 में डिवाइड किए तो क्या। अब देखो गैपिंग किसकी चल रही है, गैपिंग किसकी चल रही है, तो आप बोलोगे सर गैपिंग तो चल रही है क्या, 10 10 की। तो यहाँ 10 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 35, और यहाँ 10 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 45। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि आइडिया कि आपको नेक्स्ट में क्या करना है, डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यह हो गया। अब हमें क्या निकालना है, जैसे ही एक्स फाइंड हुआ और यहाँ एफ है, तो हमें नेक्स्ट और बनाना होगा एक कॉलम, जिसमें क्या फाइंड कर लेंगे, एफ एक्स फाइंड करेंगे। अगर सम करते हैं एफ का, ध्यान रखना, अगर सम करते हैं एफ का, तो एफ का सम क्या निकल कर आएगा, बताओ एफ का सम क्या निकल कर आएगा। हाँ? तो आप बोलोगे सर 8 to 10 to 12 14 64 प्लस एफ निकल कर आया। क्या निकल कर आया, 64 प्लस एफ। और यहां अगर आप एफ एक्स निकालते हैं तो मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 40, और यह क्या हो जाएगा 330, और यह हो जाएगा सामने सामने राइट करते हैं, यह हो जाएगा क्या आपका 300, और यह हो जाएगा आपका 800, और यह हो जाएगा 35 एफ, और यहां से आ जाएगा 90।
तो देखो यह तो हमें अलजेब्रा में मैंने पढ़ रखा है क्या, वेरिएबल वेरिएबल में ऐड होगा और जो न्यूमरल वैल्यू है न्यूमरल वैल्यू, ठीक है। तो न्यूमरल वैल्यू यह यहाँ पर है, यह तो उसमें काउंट नहीं होगा, तो यह तो हम राइट कर लेंगे क्या +35f, ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखो कि अगर इसको ऐड करूँ तो यह हो जाएगा क्या आपका 1100 और 1140 हो गया, 1190 और ये हो जाएगा क्या 1230 आ जाएगा, ठीक है। 1230 आ गया, ठीक है। अब यहां से देखो मुझे पता है क्या कि मीन इक्वस टू, ध्यान रखना, अब मीन इक्वस टू मीन को एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हो जाएगा क्योंकि हम डायरेक्ट मेथड लेकर चल रहे हैं। कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो सिग्मा क्या हो जाएगा एफ एक्स हो जाएगा अपॉन सिग्मा एफ हो जाएगा। मीन की वैल्यू मुझे पता है, तो यह हो जाएगा 154 और 155/7 आ जाएगा, ठीक है। और यहां से दे रखा है टोटल एफ एक्स की वैल्यू, तो 1230 + 35f हो जाएगा और यहाँ 64 + f आ गया। अब क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा क्या आपका 155 का 64, अगर यहाँ राइट करना चाहे तो राइट कर लें, 64 + f में मल्टीप्लाई होगा और 7 का मल्टीप्लाई होगा 1230 + 35f में मल्टीप्लाई होगा। दिख रहा है क्या यहाँ तक, 1 मिनट, ओके। अब देखो 155 का अगर 64 में मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 155 × 64 आ गया। इसका मल्टीप्लाई करने पर 9920 + 155f हो गया, इक्वल टू 7 का यहाँ करेंगे 0 प्लस 245f। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो कि इसके बाद वेरिएबल को एक साइड में कर लेते हैं और कोफिशिएंट को एक साइड में करते हैं, तो यह हो जाएगा 9920 - 8610 इक्वल टू 245f - 155f। यहां से सब्ट्रैक्ट होगा तो आ जाएगा 0 और 1 और 1310 और यहां से आ जाएगा 0 f, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। तो f की वैल्यू क्या निकल कर f इक्वल टू हो जाएगा 1310 डिवाइडेड बाई क्या 90, 0 0 से कैंसिल, तो f की वैल्यू निकल कर आई 14.5। f की वैल्यू क्या निकल कर आएगी 14.5 निकल कर आएगी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। ठीक, तो इस तरीके से ध्यान रखना, डायरेक्ट मेथड अगर कहीं भी दे रखा है तो पहले क्या करेंगे CI का मेन वैल्यू निकाले, फिर f का x में मल्टीप्लाई कर लोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद इन सभी न्यूमरल वैल्यू को अलग ऐड करोगे प्लस 35f राइट करोगे और फिर क्या मैंने बताया मीन x बार इक्वल टू क्या होगा सिग्मा fx बाई सिग्मा f हो जाएगा और इसके नीचे आप सॉल्व करते जाएंगे, एक रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे। क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर है। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि देखो हमें उसी पर फोकस करके लेकर चलना है कि बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग कौन से क्वेश्चन हमारे लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है।
अब बताता हूं इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, जब तक क्वेश्चन में नहीं बोलता है कि नहीं कंपलसरी इसी मेथड का यूज करना है, तब तो ठीक है, आप उस मेथड का यूज करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं ऐसा बोल रहा है तो आपको जो मेथड इजी लगता है उसी मेथड का यूज करें, क्योंकि आपको 3 मेथड मैंने बता रखे हैं। अब देखो, देखो एक क्वेश्चन है जिसका मीन हाइट, 1 मिनट में राइट कर देता हूं। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करा है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द हाइट ऑफ प्लांट इन सेंटीमीटर। जो दे रखे हैं वो किसमें, सेंटीमीटर में दे रखे हैं। इफ मीन हाइट, मीन हाइट आपको मीन्स मीन वैल्यू, जो कि मीन की वैल्यू दे रखा है 60.95। फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ। हमें क्या करना है, एफ की वैल्यू फाइंड करना है। यह हमारे पास क्या है, यह हमारे पास टेबल बना हुआ है। इस टेबल में से हमें फाइंड करना है 2 है, 4 है, 10 है और एफ है 5, 4 एंड 3, ये दे रखा है। तो हम क्या बताए थे कि यहां से देखो सीआई के फॉर्म में दिया नहीं है, सीआई के फॉर्म में नहीं दिया, तो ये हमारा क्या है, नंबर ऑफ प्लांट्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्लांट्स का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है। क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी। ये जो हाइट दे रखा है इसको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक्स। तो देखो यक्स हो गया, आपको इतना पता है जब एक्स दे रखा है तो हमें क्या फाइंड करना है। आप बोलेंगे सर एफ एक्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एफ एक्स फाइंड करना है। तो यह बता दो कि ये 50 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो एफ एक्स फाइंड होता है। आप बोलेंगे यस, ठीक है 50, यह हो जाएगा क्या आपका 100 आ गया, और इसका जैसे ही मल्टीप्लाई किए तो यह आ जाएगा 220 आ गया, और इसका मल्टीप्लाई किए तो 580 आ गया, और यहाँ से देखो यहाँ से 60 एफ आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा क्या आपका ये आ गया। ठीक है, अब देखो सिग्मा जब एफ निकालोगे तो ध्यान से समझना, अगर यहां से आप सिग्मा एफ निकालोगे तो सिग्मा एफ क्या निकल कर आया, आप बोलोगे सर इस नंबर को ऐड कर लेते हैं, ये निकल कर आ गया। अब हम इसको ऐड करेंगे कि इसका क्या रिजल्ट आ रहा है, तो इसको ऐड करेंगे तो +60 एफ तो पहले ही राइट कर लो, एफ हो गया, और सारे नंबर को एक साथ ऐड करेंगे तो यह हमारा नंबर कितना आ गया, यह आ गया आपका क्या 538, और यहां से आ जाएगा कितना आ गया 1718 आ गया। ठीक है, 1718 +60 एफ आ गया। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट मेथड का मीन एक्स बार इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स होता है अपान सिग्मा एफ होता है। मीन एक्स बार की जो वैल्यू दे रखा है 60.95 इक्वल टू सिग्मा एफ की वैल्यू क्या दे रखा है 28 प्लस एफ दे रखा है, और यहां से अगर बात करें तो 1718 दे रखा है +60 एफ। ऐसे कंडीशन में अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 60 का 60.95 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 28 प्लस एफ में, और यहाँ आ जाएगा क्या आपका 1718 +60 एफ आ जाएगा। ठीक है, बताओ यहां तक कोई डाउट, बताओ यहां तक कोई डाउट। अब देखो ऐसे कंडीशन में मल्टीप्लाई कर लेता हूं, देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और इस नंबर का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1706.6 आ गया। ठीक है, और प्लस यह इसका इसमें हो जाएगा तो 60.95
एफ आ जाएगा इक्वल टू 1718.60 एफ, सॉरी प्लस 60 एफ, कितना आ गया। अब देखो कि यह वाली वैल्यू जो है, इस वाली वैल्यू को इधर लाते हैं, वेरिएबल को एक साइड में कर लेते हैं, न्यूमरल वैल्यू को इधर लेकर चले जाते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका 60.95 एफ माइनस हो जाएगा 60 एफ इक्वल टू, यह देखो 1718 माइनस ये हो जाएगा 1706.6, ये होगा। बताओ यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। यह माइनस होगा 60 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 0.95 एफ आएगा इक्वल टू, अगर यहां से माइनस करेंगे तो यहां से आ जाएगा क्या 0.4 आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 7 में से 6 गया क्या आ जाएगा 1, और आ जाएगा 1, यह आ जाएगा 11.4 एफ आ गया, ठीक है, सॉरी 11.4 आ गया। एफ की वैल्यू जब निकालेंगे तो 11.4 डिवाइडेड बाई 0.95 एफ इक्वल टू आ गया क्या, अगर हम डेसिमल को रिमूव करेंगे तो यहाँ किससे 2 प्लेस पर है, हमें डिनोमिनेटर पर फोकस करना होता है, 2 प्लेस पर है तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, और 100 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे 100 से यहाँ भी, तो यहाँ क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा अपॉन 95 आ गया, ठीक है 95। देखो क्या कैंसिल हो रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल सर कैंसिल हो रहा है, क्योंकि 5 से कैंसिल होगा, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, और 5 2 ज़ा 10 8, और यहाँ जाएगा 19, ठीक है। तो 19 1 जा 19, एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ की वैल्यू आ गई 19 1 जा 19, और 19 2 जा एफ की वैल्यू आ गई 12, एफ की वैल्यू कितनी आ गई 12, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आएंगे, तो ध्यान रखना मीन के इससे मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड कह लो या इससे टफ क्वेश्चन कह लो नहीं आने वाले हैं, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि मीन का। अब इसके बाद मैं जो चलने वाला हूं वह बताऊंगा आज मीडियन, क्या बताऊंगा मीडियन, ओके। यहां तक के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, वीडियो को लाइक एंड शेयर फटाफट करो। अब देखो नेक्स्ट जो मैं बताने जा रहा हूं मीडियन, क्या है मीडियन। अगर बात करूं मीडियन में, तो मीडियन क्या है, किसी भी कोई भी अगर टर्म है उस टर्म का यह मिडल टर्म को शो करता है, किस टर्म को शो कर रहा है, मिडल टर्म को शो करता है, ठीक है। तो ये बताओ कि अगर कोई टर्म हमारे पास दे रखा है, सीरीज दे रखी है, मान लीजिए हमें 2 दे रखा है, 5 दे रखा है, 9 दे रखा है, 10 दे रखा है, तो 15 दे रखा है, ठीक है, इस तरीके का कोई टर्म दे रखा है। लेकिन यहाँ टर्म देखो कि 1 2 3 4 5 कितने टर्म है, 5 टर्म्स है, और 5 हमारा क्या ऑड है, तो हमारा मिडिल टर्म बताने का मतलब हो गया कि यह तो बीच का टर्म आ गया। चलो ठीक है, यहाँ तक तो आंसर सही है, लेकिन इसी में 1 नंबर और एक्स्ट्रा कर दूंगा तो आप कहोगे सर अब तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि इधर भी मिडिल टर्म इधर भी अगर बाहर कर कट करेंगे तो 2 नंबर आ गया, 2 में से कौन सा टर्म लूंगा। तो ऐसी कंडीशन में मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि इस टाइप की सीरीज को किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस टाइप के सीरीज को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। एक मिनट पेन चेंज कर लें। अब देखो मिडिल टर्म, जैसे ही मिडिल टर्म की बात आई, मैंने कहा कि जो टर्म होंगे, नंबर ऑफ टर्म जो होंगे, नंबर ऑफ टर्म वह 2 ही कंडीशन में हो सकते हैं, या तो वह इवन हो सकते हैं या तो वह ऑड हो सकते हैं, ठीक है। तो इससे पहले कि अगर फर्स्ट कंडीशन समझेंगे और सेकंड कंडीशन, पहला जो टर्म दिया रहेगा पहले क्या करेंगे, राइट द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले जो गिवन टर्म रहेंगे उसको क्या करोगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको क्या करोगे, चेंज कर लोगे, पहला काम तो यह। फिर नंबर ऑफ टर्म पर फोकस करेंगे, कितने टर्म है, मैंने कहा इवन भी आएगा ऑड भी आएगा। जैसे इवन की कंडीशन दे रखा है, सपोज करिए कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है वह n क्या है, इवन है। अगर इवन है तो देखो होता क्या है कि n/2 टर्म्स, पहले फाइंड कर लेते हैं, n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म अपान 2 करोगे तो यह निकल कर आएगा क्या, मीडियन। क्लियर है। लेकिन जब ऑड है उस कंडीशन में क्या करेंगे,
उस कंडीशन में ध्यान से समझना, जब इवन की कंडीशन है तो यह करेंगे, जब ऑड की कंडीशन है क्या करेंगे, तो n+1/2 टर्म ये हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बताया कि जब इवन की कंडीशन हो तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, जब ऑड की कंडीशन हो तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। इससे पहले मैंने बताया कि नंबर को पहले किसमें, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉल्व कर लेंगे, मीन्स राइट कर लेंगे। क्लियर है। अब देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखो, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज करिए मेरे पास जो नंबर है, ध्यान से समझना, मेरे पास नंबर है 3 है, 4 है, 10 है, 8 है एंड 7 है। ठीक है, ये हमारे पास नंबर है। तो पहले किसको, इस क्वेश्चन को क्या करना है, या तो असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम चेंज कर लेते हैं। चलो पहले किसी ऑर्डर में सेट कर लेते हैं। चलो 3 हो गया, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद आ जाएगा कौन सा नंबर, 3 के बाद 4, 4 के बाद 7, 7 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 10 हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में मैंने क्वेश्चन राइट कर लिया, मीन्स लोअर टू हायर यह नंबर क्वेश्चन राइट कर लिया। यहाँ देखो हमारे पास टोटल टर्म कितने, 1 2 3 4 5, टोटल टर्म कितने हैं, एन इक्वल टू आ गया 5। 5 के लिए क्या कंडीशन बना, 5 के लिए क्या कंडीशन बना, आप कहेंगे सर 5 तो ऑड है, तो टर्म मीन्स हो गया क्या, आप कहेंगे सर 5+1/2 टर्म आ जाएगा। मैं कहूंगा बिल्कुल। तो 5 1 क्या हो गया 6, 6 में 2 का डिवाइड किया तो आ गया थर्ड टर्म आया। थर्ड टर्म कौन सा है, तो 1 2 3, थर्ड टर्म हमारा क्या हो गया 7, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। यही हमारा क्या हो गया, मीडियन हो गया। क्या हो गया, मीडियन हो गया। यहां तक दिख रहा है, ओके। तो यह हमारा क्या निकल कर रहा है, मीडियन निकल कर रहा है। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब एक बात यहां समझो, अगर इसी नंबर को मैं चाहूं एक आइडिया से भी कर सकता हूं। आप कहेंगे सर देखो यह क्या है, ट्रिक है। क्या है, ट्रिक। ट्रिक क्या है, हमारे पास जो नंबर दिए थे वह 3 था, 4 था, 7 था, 8 था, 10 था। मैंने कहा असेंडिंग ऑर्डर में लगा के रख दो। असेंडिंग ऑर्डर में आपने जैसे लगाया, इनिशियल का एक नंबर कैंसिल करो, फाइनल का भी एक नंबर कैंसिल करो, इनिशियल का एक नंबर कैंसिल करो, फिर से फाइनल का एक नंबर, रिजल्ट क्या बचता है, जो आंसर आएगा वही हो जाएगा क्या, मीडियन। वही क्या हो जाएगा, मीडियन निकल कर आ गया। यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर है तो बोलो यस और नो। ये ट्रिक समझ में आई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन में एक और एक्स्ट्रा नंबर ऐड कर देता हूँ। इसी क्वेश्चन में क्या करता हूँ, एक और एक्स्ट्रा नंबर ऐड कर देता हूँ। अब समझो, चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेकर जब चलूं तो इस नंबर में 3 4 7 और 8 10 था, अब मैंने 11 कर दिया। ये ऑर्डर में है, ठीक है, परमानेंटली मैंने क्या किया, इसको ऑर्डर में कर ही रखा है। ठीक है, ऑर्डर में है, चलो ठीक है। लेकिन नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। हमारे जो नंबर टोटल निकल कर आया वो क्या 6, और 6 क्या है, ये इवन। इवन के लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, क्या बताया, मीडियन इक्वस टू क्या बताया था कि n/2 टर्म्स, यही तो बताया था, टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म्स बाई 2, यह फार्मूला आपको बताया था। तो बताओ n के प्लेस पे अगर 6 रखोगे तो 6/2 टर्म हो जाएगा, प्लस 6/2 + 1 टर्म हो जाएंगे, बाई 2 आ जाएंगे। यह हो जाएगा, 2 से कैंसिल होगा, थर्ड टर्म इसमें ढूंढो कौन सा है, तो थर्ड या 7, यहाँ राइट कर लेंगे 7, प्लस यह आ जाएगा थर्ड 3 आया, 3 + 1 फोर्थ टर्म आ जाएगा 8/2 आ गया। नंबर आ गया 15/2 आ गया 7.5, क्या आ गया 7.5। यह हमारा मीडियन निकल कर आया। 7.5 क्या हो गया, हमारा मीडियन निकल कर आया। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर हम चाहें तो ट्रिक से भी, मैंने बताया ट्रिक से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। देखो क्या, इसी नंबर को पहले ऑर्डर में लगा देना है, ऑर्डर में लगा हुआ है पहले से। तो मैंने क्या बताया कि इस नंबर को देखो आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ऐसा नहीं कि हम ट्रिक लगा रहे हैं तो हमारे आंसर पे कोई इफेक्ट पड़ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो मैंने क्या किया, एक इनिशियल का नंबर काट लो, एक फाइनल का, एक इनिशियल का एक फाइनल का, बचे 2 नंबर। जबकि मीडियन में कोई सिंगल नंबर आना चाहिए, ऑड रहता था तो सिंगल, तो इन दोनों नंबर को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर लो। तो 7 + 8/2 आ जाएगा 15/2 = 7.5। देखो तो भी आंसर आया। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यह जो मीडियन आपने पढ़ा, यह क्लास 9th लेवल का पढ़ा,
लेकिन 10th लेवल में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ टेबल के फॉर्म में आएगा, ठीक है, ग्राफ के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो हर क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, ओके। अब देखो ग्राफ का एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि सॉरी टेबल का एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं मीडियन फाइंड करने के लिए। कह रहा है द वेट ऑफ 45 चिल्ड्रेन, 45 टोटल दे रखा है चिल्ड्रेन है इन अ क्लास, कर वे रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट। यहाँ दे रखा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 45 पहले से दे रखा है, लेकिन देता नहीं है अक्सर, ठीक है। तो 45 दे रखा है, यह हमारे पास चार्ट है। मैं पहले क्या करूंगा, ध्यान से समझना, मैं पहले क्या करूंगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालूंगा। क्या निकालूंगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालूंगा। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या निकालेंगे, सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यह नंबर यहां पर लाते हैं, इसको ऐसे सेम एज इट इज राइट कर लिए। यह नंबर लाओ इधर ऐड करो, ऐड करने के बाद यहां राइट करो, ठीक है। तो 7 5 12 हो जाएगा, 12 यहां राइट कर लिया। फिर देखो वही सीक्वेंस है, यह नंबर लाओ इधर ऐड करो, यहां राइट करो, तो क्या हो जाएगा 20 आ जाएगा। फिर यह नंबर लाओ इधर और ऐड करो, फिर राइट करो, तो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। फिर यह नंबर ऐड करो, यहाँ राइट करो, 42 आ जाएगा। फिर यह नंबर यहाँ लाओ और यहाँ राइट करो, फिर यह आ जाएगा, यह नंबर यहाँ लाओ, यहाँ राइट करो। एक बात देखो, यहाँ एक अच्छी चीज है, तो आपको समझ में आ गया कैसे ऐड करना है, इतना क्लियर हो गया कि किस तरीके से हमें ऐड करना है, ठीक है। किस तरीके से ऐड करना है यह मैंने आपको बता दिया कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरीके से निकलता है, ठीक है। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अब देखो जो यहां पर आंसर आता है ना, वही सेम आंसर ऐड करने पर यहां भी आता है। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, जो यहां आंसर आता है वही सेम आंसर यहां भी आता है। आप चाहो तो ऐड करके चेक कर सकते हो, ठीक है। देखो 7 5 12 12 8 20 20 और 10 कितना हो जाएगा 30 31 42 42 44 44 1 45, ठीक है। तो यह हो गया क्या 45, क्लियर है। मीन्स जैसे ही n की वैल्यू आपके पास 45 पहुंची, आप तुरंत बताओगे सर आंसर तो क्या है, ऑड नंबर में रिजल्ट आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स किसने, ऑड में आ रहा है। ऑड के लिए मैंने बताया कि मीडियन में अगर आप मीडियन निकालते हो तो मीडियन के लिए मैंने बताया था कि n+1/2 टर्म कर लेते हैं। चलो ठीक है, तो n मीन्स 45 + 45 + 1 हाँ बाई 2 टर्म हो जाएगा। कितना आ जाएगा 23rd टर्म आ जाएगा। अब 23rd टर्म कहां से देखेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से देखेंगे। कहां से चेक करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से चेक करेंगे कि यह 23 किस में आ रहा है। तो क्या इसमें अगर 23 यहाँ लिखा रहता तो 23 उसमें नहीं आता, फिर दूसरे में चेक करते। देखो यहाँ यह क्या इसमें आ रहा है क्या, यह तो 7 तक ही नहीं आएगा। क्या 12 वाले में ये मैक्सिमम 12 तक है, नहीं आएगा। 20 वाले में ये मैक्सिमम 20 तक ही जाएगा, नहीं आएगा। क्या इसमें आएगा क्या, 32 मैक्सिमम है लेकिन 23 क्या इसके अंदर आ जाएगा, आप बोलेंगे बिल्कुल। तो कितना आया इसके सामने चले जाएंगे, यह वाला आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा यही हमारा मीडियन हो जाएगा। तो राइट करेंगे 52 kg, 52 kg था ना, तो 52 kg यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बताओ यहां तक क्लियर है, कोई डाउट है, मीडियन के क्वेश्चन में कोई डाउट है। देखो अगर मीडियन की अभी तो मैं यह बता रहा हूं, फिर बताऊंगा ग्राफ के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, फिर आगे बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करेंगे। मैं एक एक स्टेप को देखो, मेन मीडियन एंड मोड तीनों स्टेप को एक सीक्वेंस में लेकर चल रहा हूं, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन देखो एक एक ये जो बताया जा रहा है ना, यहाँ एक एक एग्जाम्पल, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट भी होता है तो कमेंट सेक्शन में राइट करें, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट डाउट का एक सेशन चलाएंगे, तो डाउट के सेशन में आपको वह क्वेश्चन लिया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं लिया जाएगा। तो ध्यान रखना कि तुम जी जान लगा दो, क्योंकि जी जान लगाने से ही आपका पेरेंट्स जो होंगे, पेरेंट्स हमारे क्या होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे। यह बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।